हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वराज इज हैप्पी। सो आज मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ कि एक कार डिलीवरी कैसे होता है और उसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और क्या क्या प्रोसेस है, मैं सब बताता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम पूरे फैमिली के साथ शोरूम पहुँच गए थे। दिवाली के दिन, दिवाली का धनतेरस का दिन था और उस दिन इतना भीड़ था कि हम लोग को कोई वैल्यू भी नहीं दे रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था। सब बस बोल रहा था बाहर वेट करिए, अभी टाइम लगेगा। मगर फिर भी हम लोग खुद से अंदर घुस गए और एक अच्छा सा कोना पकड़ के बैठ गया सब लोग। और चाय नाश्ता भी खुद से ऑर्डर करना पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसे डेली आते हैं तो कोई बहुत खातिरदारी होता है, मगर उस दिन इतना भीड़ था कि सबको वैल्यू देना हम लोग के लिए मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग खुद से अपना ख्याल रख रहे थे। फिर मैंने अपने भैया को बुलाया जिनको अच्छा से कार चलाना आता है, क्योंकि मेरे फैमिली में तो किसी को नहीं आता अभी कार चलाने। तो भैया पे ऊपर भरोसा था, क्योंकि उनके पास एक पहले से एक कार था। और ये डिलीवरी के वक्त, इनके डिलीवरी के वक्त हम भी गए थे, तो सोचे कि इनको ही बुला लेते तो अच्छा होगा, साथ रहेंगे तो सब कुछ बता भी देंगे अच्छे से। फिर हम लोग ने बहुत लंबा वेट करने के बाद 3-4 घंटा वेट किए, तब जाके कार आया। बहुत देर से बोल रहा था कार वॉश हो रहा। फिर वॉश होके जब आया तो हम लोग ने पीडीआई किया। पीडीआई में कुछ नहीं ज़्यादा, हम लोग देख रहे थे कि कहीं पे डेंट पेंट तो नहीं है, स्क्रैच तो नहीं है, या कोई पुराना गाड़ी को नया बना के तो नहीं दे दिया। यहाँ पे देखिए पीडीआई का क्या बोलते हैं, सील भी टूटा हुआ था, मगर वो बोला कि कंपनी खुद से सील पीडीआई करके सील तोड़ के देता है। वही हम लोग पूछ रहे थे अपने सेल्समैन से कि ये मतलब इसमें कोई पहले से बैठा है या ये कंपनी करके दिया, तो वो वही समझा रहे थे। उसके बाद से हम लोग विन नंबर, व्हीकल नंबर चेक कर रहे थे, चक्का में, व्हील में, डेट मैन्युफैक्चर डेट चेक किए विंडोज़ में, और व्हीकल नंबर से मैं मैच किए कि कोई टायर या ट्यूब चेंज तो नहीं है। ये सब पीडीआई में करना पड़ता है, मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होता है। कि आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। मैं तो यूट्यूब से देख कर गया था क्या क्या चेक करना है, वही सब चेक कर रहा था। आप लोग भी यूट्यूब से देख कर जाएगा। फिर ये देखिए, ये भैया सेल्समैन भैया बता रहे हैं कि कार में क्या क्या रहता है। टूल्स, सारा टूल्स जो पहले से मिलता है, ये सब अगर बीच में कहीं गाड़ी ख़राब हो गया तो आप खुद से ये सब कर सकते हैं मैनेज, मतलब इमरजेंसी के टाइम में खुद से आप टूल्स के मदद से गाड़ी को ठीक कर सकते हैं। और देखिए स्पेयर पार्ट में एक स्पेयर व्हील भी देता है कि अगर आपका टायर पंक्चर हो गया एक टायर, तो इसको लगा कर आप चला सकते हैं। ये टायर थोड़ा छोटा भी होता है, क्योंकि हमेशा इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, बस इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह फिर हम लोग गाड़ी साफ़ करवा रहे थे और भैया सब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे क्या क्या होता है। ये देखिए, ये होता है इमरजेंसी के टाइम रोड ब्लॉक करने के काम आता है। जैसे ये हाइलाइटर जैसा काम करता है, दूर से चमकता है कि सबको दूर से दिख जाए कि यहाँ पे गाड़ी ख़राब है, यहाँ गाड़ी रुका हुआ है। फिर हम लोग ने कार के अंदर बैठा और ब्लूटूथ कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे थे, मगर नहीं हो रहा था ब्लूटूथ कनेक्ट। इसमें तो मोबाइल का नाम खोज रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। फिर भैया से पूछे तो भैया बोले कि जब गाड़ी डिलीवरी हो जाएगा, मतलब सब कुछ रेडी हो जाएगा, साफ़ सफाई, तो गाड़ी जब उतरने लगेगा उस वक्त बता देंगे। तो उसी का हम लोग वेट करने लगे। बस खुद से बैठ के अंदर से एसी फैन ये सब चेक कर रहे थे। भैया को भी ठीक से उतना पता नहीं था, क्योंकि उनके पास हिंडा एक्स्ट्रा और टाटा नेक्सन का सिस्टम थोड़ा अलग है, तो इसीलिए फिर उसके बाद हम खुद सब बाहर निकल गए। मगर हमको बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, तो हम खुद से बैठ के सब चेक कर रहे थे। सनरूफ चेक किए, देखिए ये सनरूफ कितना अच्छा दिख रहा है। फिर बाकी सब बाहर वेट कर रहे थे और हम कार ही में खुशी के मारे, मतलब निकलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये मेरे फैमिली में पहला कार था और सबसे पहला कार का खुशी आप लोग को पता ही होगा क्या होता है। तो बाहर हम लोग देखे कि थोड़ा सा कहीं पे पेंट उंट लगा हुआ है, मतलब दाग लगा हुआ है। तो भैया बोले कि पेट्रोल से छूट जाएगा, तो पेट्रोल ला कर साफ़ करवा। और एक और दिक्कत आ गया कि ये जो व्हील का जो कवर होता है, तो 2 कवर तो ठीक था, मगर बाकी 2 कवर में स्क्रैच लगा हुआ था। शायद कोई चलाने वक्त ही, मतलब जो डिलीवरी से ला रहा था, जैसे बहुत दूर से कार आता है, तो कहीं न कहीं लग गया था। तो भैया को यही बोले, ये जो जूम करके दिखा रहे वो दोनों चक्का ठीक था और ये दोनों चक्का में स्क्रैच लगा हुआ है। तो भैया को हम वही बोले, तो बोले कि ठीक है चेंज करवा देते हैं। तो चारों चक्का का कवर चेंज करवाएं।
ये लगभग 3-4 हज़ार का आता है, मगर उस वक्त चेंज हो जाता है। मगर अगर बाद में आप किए तो आपको पैसा लगेगा। एक बार शोरूम से निकल गया गाड़ी, फिर आपकी ज़िम्मेदारी है, फिर वो कुछ नहीं करेगा। इसलिए जो भी चेंज करवाना हो, जो भी ठीक करवाना हो, सब पहले ही करवा लीजिए शोरूम से निकलने से पहले। शोरूम से निकलने के बाद वो बोलेगा कि आपने किया है, ये मेरा ज़िम्मेदारी नहीं है। इसलिए PDI करना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ ठीक से देखना पड़ता है। पहले ही वो लोग तो 3-4 घंटा लेट लाए गाड़ी, उसके बाद PDI किए 1-2 घंटा में, और टाइम लगा। ये सब साफ़ सफाई, ये सब कैसा कार वॉश किया था पता नहीं, हर जगह हमको गंदा दिखा। उसके बाद भैया ये जब बुकिंग कर रहे थे उस वक्त ही बोले थे कि कार मैट देंगे और एक मड फ्लैप देंगे और एक गणेश जी का मूर्ति देंगे और एक परफ्यूम देंगे। तो उस वक्त बोले, तो ये भैया अभी कार मैट लगा रहे हैं। यही मेरे सेल्समैन थे, यही प्रॉमिस किए थे, तो इनको बोले तो लगा रहे हैं। और ये आगे जो है ये परफ्यूम लगा रहे हैं, और एक आगे जो बैठा हुआ लड़का वो तो साफ़ सफाई कर रहा है। उसके बाद गणेश जी का मूर्ति भी लगाएंगे। ये परफ्यूम लगा रही, पता नहीं कैसा परफ्यूम होता है, हमको तो ये अच्छा नहीं लगता। हम खुद से फिर बाद में लेवेंडर का परफ्यूम खरीदें और वही यूज़ करते हैं। फिर हम लोग का गाड़ी अच्छे से साफ़ होकर तैयार हो गया पूरा। उसके बाद ये जो भैया अभी बैठे हैं, ये मतलब डिलीवरी करने के लिए। उस दिन तो पता नहीं केक भी नहीं था। डेली जैसे केक काटता है, बलून से सजाता है कार, मगर इतना भीड़ था कि उन लोग के पास ना ही केक लाने का टाइम था, ना ही बलून से सजाने का टाइम था। बस जैसे तैसे सबका डिलीवरी करता है जल्दी जल्दी, क्योंकि सब लोग को एक ही दिन डिलीवरी चाहिए, दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन। और ये सब उन लोग बोला कि बहुत भीड़ है, पॉसिबल नहीं है सबके लिए केक काटना। तो बस ऐसे ही जैसे तैसे करके बस कपड़े को उठाकर हम लोग को डिलीवरी कर दिया। और ऐसे ही बस थोड़ा मोड़ा फ़ोटो लिए, वीडियो लिए। ये सेल्समैन मम्मी को हाथ में चाबी दिया, और उसके बाद फिर जैसा बोला था कि डिलीवरी के वक्त सब सारा फंक्शन बताएंगे, तो सारा फंक्शन बता रहा था। ये सब मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाना बजाकर सारा स्पीकर चेक किए। उसके बाद और क्या ये सब बोल रहा था, गियर के बारे में बता रहा था, बैक गियर जो थोड़ा उठाकर होता है। और उसके बाद AC, फ़ैन, ये सब का सारा सिस्टम। और ये पेट्रोल डाल रहा है। ये हम लोग का जिम में मतलब क्या बोलते हैं, अधिकार है कि स्टार्टिंग में 3 लीटर या 5 लीटर पेट्रोल रहना चाहिए गाड़ी में। तो मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, तो ये 3 लीटर का हिसाब ये पेट्रोल डाले। ऐसे तो मतलब सब गाड़ी का अलग अलग होता है, किसी में 5 लीटर भी होता है। मेरे में बोला कि 3 ही लीटर मिलेगा, तो 3 लीटर डाल दिए। मतलब इतना डालते हैं कि कोई भी कितना भी दूर पेट्रोल पंप रहे वहाँ तक पहुँच सके। उसके बाद ये सिस्टम बता रहे थे कि AC में ब्लू कलर में ठंडा होता है, रेड कलर में गर्म होता है, AC कैसे ऑन होता है, और ये जो पैर में कैसे वो अंदर सर्कुलेट करता है वो बटन, और ये सब क्या सारा फ़ैन का स्पीड, ये सब बता रहे थे सारा सिस्टम। ये जो अंदर सर्कुलेट होता है, और अंदर से जैसे पीछे का डिक्की कैसे खुलता है, और पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल भरने वाला वो जो होता है होल, वो कैसे खुलता है, सारा सिस्टम सब जान रहे थे। हम भी देख रहे थे पीछे से, और भैया को भी बता रहे थे। और ये 3 मोड इसमें होता है, इकोनॉमी मोड, स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड। तो अगर आप लोग माइलेज बचाना है तो इकोनॉमी मोड पे चलाएंगे। अगर आपको बहुत स्पीड करना है, मतलब स्पोर्ट्स मोड में बहुत पावरफुल ड्राइविंग होता है, अगर आपको तुरंत में पिकअप चाहिए तो। मगर ऐसे हाईवे पे ही सिर्फ सिटी मोड मतलब स्पोर्ट्स इकोनॉमी मोड्स कर सकते हैं। अगर आप लोग को नॉर्मल ऐसे ट्रैफिक में चलाना तो हमेशा सिटी मोड पर चलाना पड़ेगा। और इस तरह से फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करके देख लिए गाना कैसे तेज़ होता है, कम होता है, कॉल कैसे रिसीव होता है, कट होता है, सब कुछ। ये सब लाइट कैसे जलता है, आगे का लाइट, पीछे का लाइट, सारा सब कुछ चेक करते। ये देखिए, ये हम लोग को कप सेट मिला था गिफ्ट में, मतलब उन लोग ने दिया था। और एक सोम पापड़ी का मिठाई दिया था। जो पीछे अभी देखें वो कार का कवर था, वो भी अप्रॉक्स 4-5 हज़ार में मिला था। ऐसे तो आप लोग शोरूम से कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ महंगा होता है, बाहर से ही खरीदना चाहिए। मगर उस वक्त सब सारा दुकान बंद हो गया था, और हमको कार लगाना था, तो बिना कार कवर के लगाना में थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि नया नया कार गंदा हो जाता है। इसलिए हमको मजबूरी में वहीं से कार कवर लेना पड़ा। और ये भाई सब व्हीकल नंबर का कार्बन कॉपी निकाल रहे हैं रगड़ के। उसके बाद मतलब हर जगह से। उसके बाद हम लोग सीधे वहाँ से निकले, और
मंदिर पहुँचे, जल्ला का महावीर मंदिर, क्योंकि सबसे पहले पूजा करना ही ज़रूरी है। पूजा के बिना तो कोई भी गाड़ी अधूरा है, मतलब बिना पूजा के कोई भी काम सफल नहीं होता। तो हम लोग सबसे पहले महावीर मंदिर पहुँचे। उसके बाद वहाँ अंदर जाकर हम लोग कार का कूपन कटवाएँ, मतलब पंडित जी से पूजा करवाने के लिए। और उसके बाद यहाँ ये जो कूपन यहाँ आप देख रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबका अलग अलग दाम है। 2 व्हीलर का शायद 200 था, 4 व्हीलर का 400। तो ऐसे करके कटवाए कूपन पूजा करवाने के लिए। और हमने यहाँ नवेदन प्रसाद भी खरीद लिए। यहाँ पे क्या बोलते हैं, हनुमान जी को चढ़ा दिए पहले, महावीर जी को, वही हुआ। और वहाँ पे आरती भी हो रहा था तो वो भी देख रहे थे ऐसे करके। उसके बाद ये देखिए आरती हो रहा है सारे भगवान का, सब लोग पूजा भी कर लिए। उसके बाद पंडित जी आए बाहर मेरे कार को पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इंजन पे ये ओम लिख रहे हैं। और फिर मम्मी पापा को हम बोले पूजा करने, मगर वो बोले कि नहीं तुम ही करो पूजा। तो फिर हम पूजा करने के लिए जैसा जैसा पंडित जी बोल रहे थे वैसा सब फॉलो कर रहे थे। ये देखिए कार के ऊपर स्वास्तिक बना। ये स्वास्तिक घी से और सिंदूर से बनाई, तो छुड़ाना बहुत मुश्किल था। अगर आप इसको बाद में छुड़ाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इतना मेहनत से मतलब इतना चिपक जाता है ये घी और सिंदूर वाला जो स्वास्तिक है। तो इससे अच्छा अगर आप लोग को बाद में अगर छुड़ाने का मन हो तो नहीं बनवाएगा, सिर्फ अंदर बनवाएगा। जैसे ये हम बनवाए स्टीयरिंग के ऊपर, ये कभी नहीं मिटेगा और ये इस कभी ख़राब भी नहीं होगा। बाहर वाला तो कोई छू दिया, टच कर दिया या बाहर से गंदा धूल से ख़राब हो जाएगा, फिर उसको साफ़ करने में और मेहनत लगेगा। फिर हमने कार को माला चढ़ाया। फिर पंडित जी बता रहे हैं कैसे हाथ से लड्डू चढ़ाना है, पूजा करना है, तो वो हम कर रहे थे। फिर मम्मी भी फॉलो कर रही थी और मेरा भाई शायद रिकॉर्ड कर रहा था हमको। और वो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और हम फॉलो कर रहे थे, क्योंकि हमको तो पता नहीं, पहली बार पूजा कर रहे हैं कोई गाड़ी का, उससे पूजा करना मुश्किल है। इसलिए जो जो पंडित जी बोले सब फॉलो करते गए। थोड़ा अंधेरा भी था तो इतना रात हो गया था, उन लोग को पता नहीं, सुबह से आए हुए थे। फिर इतना डिलीवरी में लेट कर दिया, फिर पूजा में भी लेट कर दिया। फिर ये क्या कर रहे थे, चारों चक्का के आगे नींबू रख रहे थे, क्योंकि वो नींबू एक रिवाज होता है कि नींबू के ऊपर पहले कार को चढ़ाना है। ये पंडित जी बोले कि 3 बार आगे पीछे करना है। ये हम भी कर सकते हैं थे, मगर हमको नया गाड़ी में कुछ दिक्कत नहीं चाहिए था, इसलिए भैया को दे दिया, क्योंकि भैया पे भरोसा था, वो हमेशा कार चलाते हैं। इसलिए हम तो स्कूल से नया नया सीखे थे, वो तो ट्रेनर के साथ अकेले खुद कभी कार नहीं चलाए थे, इसलिए भैया को दे दिए 3 बार आगे पीछे करने। तो वही भैया आगे पीछे कर रहे थे, मम्मी पापा सब देख रहे थे। मेरे भाई बहन जो है वो सब रिकॉर्ड कर रहा था। अगर आप लोग कभी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे सीखने के लिए, तो आप ज़रूर एक बार उसको बोलिए कि आप हमको एक बार अकेला छोड़ के एक बार कार पे भरोसा करके देखिए। अगर आप अकेले कभी नहीं कार चलाएगा तो आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा। इसलिए हमको भी डर लग रहा था पहली बार अकेले कैसे चलाए कार। और क्योंकि ट्रेनर के पास तो कंट्रोल होता है, सेकंड वाला भी, ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच, तीनों उसके पास कंट्रोल होता है, तो हमेशा उसी तरह चलाएं, कभी अकेले नहीं चलाएं। इसलिए हमको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस तो मतलब अगर भैया साथ में बैठते तो हो जाता, मगर पता नहीं उस वक्त मन किया कि छोड़ देते हैं, भैया को ही दे देते हैं। फिर उसके बाद पंडित जी बोले कि नारियल फोड़ना है। नारियल तो एक ही बार में फोड़ना था, मगर हमसे 2 बार में फूटा। फिर उसके बाद चारों तरफ नारियल का पानी छीटे, कार के अंदर भी छीटे। उसके बाद पूजा किए फाइनली। फिर पेट्रोल पे गए पेट्रोल लेने के लिए। फिर वैसे ही मतलब 2000 का पेट्रोल लिया अप्रॉक्स। थोड़ा मतलब खुद से कार सीखना था तो गली में चलाने के लिए। उसके बाद ये बाईपास पे था, फिर बाईपास क्रॉसिंग कर रहे थे। फिर हम वही कन्फ्यूज़न में थे कि कहीं खाने जाएं या घर जाएं। हम लोग सोचे तो थे कि पूजा करने के बाद कहीं खाने जाएंगे कोई रेस्टोरेंट में, मगर इतना लेट हो गया था कि मम्मी बोली कि अब घर ही जाके खाना खाएंगे। और घर पे दादी भी खाना बना रही थी। तो ये देखिए हम लोग घर पहुंच गए। ये हम लोग का घर है, इसका नाम वाइट हाउस है, मगर ये ग्रीन है, अभी बाद में वाइट हो जाएगा। और फिर ये भैया बोले कि यहीं पर भी पार्क कर देते हैं, बाद में गैराज में लगाएंगे, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा देर घर पे भी कार दिखाना। तो फिर देखिए हम लोग बगल में एक गैराज था, वहीं पे आ गए।
तो वहाँ पे बहुत कंजस्टेड था। बाद में हम लोग गैराज सोचे कि चेंज कर लेंगे, अभी के लिए यहीं पे लगा देते हैं। तो भैया बहुत मुश्किल से कार लगाए और देखिए फिर हम कवर लगा दिए और फिर चले गए सोने। गुड नाइट।